Welcome students. Today we are going to discuss storage classes in C language. So you can see the definition of storage classes present in C language. So it depends. Compiler's point. A variable name identifies some physical location within a computer where the string of bits representing the variable's value is stored. So storage क्लास क्या है? स्टोरेज क्लास एक तरह का वेरिएबल्स की हम जो वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, उन वेरिएबल्स की विशेषता कि वो मेमोरी में कहाँ स्टोर होगी, उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, उसका लाइफ टाइम क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए स्टोरेज क्लासेस सी के अंदर मौजूद होती है। मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा, तो मेमोरी हमारे पास जो वैसे तो पूरा प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में ही जाता है जनरली, लेकिन एक इसमें दो तरह से स्टोरेज हो जाता है। एक रजिस्टर के अंदर भी वेरिएबल्स को स्टोर किया जा सकता है, पर वो लिमिटेड होते हैं। जब वो रजिस्टर के अंदर स्टोरेज खत्म हो जाता है, उसके बाद वही स्टोरेज क्लास, रजिस्टर वाली स्टोरेज क्लास एज ए ऑटो बिहेव करने लग जाती है। सो ये बेसिकली चार कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगी स्टोरेज क्लास। वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा मीन्स मेमोरी, दूसरा इनिशियल वैल्यू क्या होगी, या इसी को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हमने किसी वैल्यू से उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, जैसे हम लिखते हैं लेट सपोज आई डिक्लेयर अ वेरिएबल हियर। मैं यहाँ पर एक कंपाइलर काम में ले रहा हूँ ऑनलाइन, आप भी इसको काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा int i, सो दिस इज अ वेरिएबल, i इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। तो अभी जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो गार्बेज है, क्योंकि ये ऑटो क्लास का है। तो अगर इसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं तो ये इनिशियल वैल्यू अभी इसकी जीरो है, लेकिन अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो वो वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बताती स्टोरेज क्लास। तीसरा, इस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, ये वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक इस वेरिएबल को जाना जाएगा, इस वेरिएबल को इस घर के बाहर जानेंगे या इसके बाहर, या विद इन ए फंक्शन, आउट ऑफ फंक्शन, कहाँ कहाँ तक इसको इसकी वैल्यू को पहचाना जाएगा, इसको माना जाएगा। और चौथा आता है हमारा लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जो है हमारा, जैसे ये आई वेरिएबल मैंने बनाया है, तो ये आई वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर भी इसकी वैल्यू को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। तो ये चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोरेज क्लास बताती है। अब बात करते हैं हम कि स्टोरेज क्लास कितनी तरह की होती है। तो बेसिकली चार तरह की स्टोरेज क्लास होती है इसी के अंदर। पहला है हमारा ऑटोमेटिक, इसके लिए जो हम कीवर्ड काम में लेते हैं वो होता है हमारा ऑटो। दूसरा होता है स्टैटिक, इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज लेते हैं। तीसरा है रजिस्टर, इसके लिए रजिस्टर ही काम में लिया जाता है। और चौथा है हमारा एक्सटर्नल, इसके लिए हम जो कीवर्ड काम में लेते हैं वो है हमारा एक्सटर्न, EXTERN। तो सबसे पहली जो हमारी स्टोरेज क्लास है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज अ स्टोरेज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। तो ऑटोमेटिक के लिए जब हमें कोई वेरिएबल ऑटो क्लास का बनाना है, वैसे अगर हम कोई स्टोरेज क्लास अगर डिफाइन नहीं करते हैं तो यहाँ अगर ऑटो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस जगह, ये वेरिएबल जो मैंने बनाया है बाय डिफॉल्ट इट इज ऑफ स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक। इसका स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक ही है। यहाँ ऑटो हम लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे, इसका मतलब भी ये एक वेरिएबल जो है आई वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का ही है। बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल बनता है वो इसी क्लास में बनता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन विदाउट स्टोरेज क्लास नेम, बाय डिफॉल्ट इट इज एन ऑटो टाइप। तो इनकी चार चार जो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख लें। स्टोरेज कहाँ होगा, मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली प्राइमरी मेमोरी की बात करता है, जिसको हम रैम कहते हैं। रैम के अंदर स्टोर होता है। इनिशियल वैल्यू जो होती है इसकी वो हमारी गार्बेज होती है, या इसी को हम कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल। मीन्स इस आई की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख पाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको
इंटीजर वेरिएबल को जब हम करते हैं तो इसके लिए परसेंटेज डी काम में लेते हैं हम, और इस आई को मैं यहाँ पर प्रिंट करने का प्रयास करता हूँ आई। ठीक है, अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं रन करा के बता रहा हूँ आपको। सो आप देख पा रहे हैं अभी 0 बता रहा है। चलो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जे, देखते हैं। अभी यहाँ 0 बता रहा है, डिपेंड करता है, हो सकता है कंपाइलर में ऐसा हो, लेकिन ये इसकी वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती कि 0 ही आएगी, ये कुछ भी आ सकती है। स्कोप जो होगा इसका विद इन ए फंक्शन, एक फंक्शन मैंने बनाया है मेन, तो इस फंक्शन से बाहर इसको नहीं जाना जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा किसी दूसरे फंक्शन में आई को, तो वो उसको एरर शो करेगा कि ये वेरिएबल को नहीं जानता है कि वेरिएबल क्या है। होता है लाइफ टाइम कब तक चलेगा, जब तक ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है तब तक इसकी लाइफ चलेगी, अदरवाइज ये लाइफ, ये इसका ऑटोमेटिकली लाइफ खत्म हो जाता है। तो दिस इज द फोटो क्लास। एक यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है सिंपल सा। ये जितने भी अभी तक आपने प्रोग्राम बनाए इसी क्लास के बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है हमारा वो है स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल्स में भी लोकल और ग्लोबल, देखिए दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये जो वेरिएबल हमने बनाए हैं इंट और आई जे, ये लोकल वेरिएबल है इस मेन फंक्शन के लिए। यदि इस मेन फंक्शन के बाहर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 10, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया उसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अगर आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो ये 10 शो करना चाहिए, लेकिन ये आई को 10 शो नहीं करेगा क्योंकि लोकल वेरिएबल, आपने बहुत सुना भी होगा कि घर के अंदर इसी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू 0 ही आएगी। अभी आप देख सकते हैं, या मैं यहाँ पर इसको 5 लिख देता हूँ लेट सपोज, तब भी ये 5 ही शो करेगा क्योंकि लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी या उसका ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ग्लोबल वेरिएबल। सो 5 प्रिंट कर रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर आई 10 भी लिखा हुआ है। तो दो तरह के वेरिएबल हो गए, इस वेरिएबल को हम लोकल कहेंगे, इस वेरिएबल को जो बाहर डिक्लेयर किया जाता है सारे फंक्शंस के बाहर उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इस फंक्शन को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। लेट सपोज मैं अब आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो आप देख पा रहे हैं आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू 10 है। किसी और फंक्शन में भी हम लिखेंगे तब भी 10 आएगी, लेकिन अगर यहाँ मैंने उस आई नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अब आई की वैल्यू 5 ही आएगी। तो ग्लोबल का प्रेसिडेंस लोकल की अपेक्षा कम रहता है, या कह सकते हैं कि लोकल का प्रेसिडेंस ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल जो होगा एक बार इनिशियलाइज होता है, बार बार इनिशियलाइज नहीं हो सकता है स्टैटिक वेरिएबल। अब इसकी जो खास बात है इस स्टोरेज क्लास की वो है कि स्टैटिक द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल परसिस्ट एट द ईच कॉल एंड लास्ट चेंजेस मेड इन द वेरिएबल रिमेन्स थ्रूआउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर मैंने किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाया है, मैंने इस वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया है, तो ये वेरिएबल अगर मान लीजिए कहीं इस वेरिएबल को कॉल किया जाता है तो लास्ट वैल्यू जो इसकी रहेगी वो वैल्यू रिटेन करेगा, न कि हर बार जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब तक वापस से इनिशियलाइज नहीं होगा। मतलब एक ही बार इनिशियल वैल्यू दी जाती है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता है, जबकि आपका ऑटो वेरिएबल बार बार इनिशियलाइज होता है। तो इसकी एक खास बात है, डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी जो खास बात है, जब हम स्टैटिक बनाते हैं तो वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाती है, इनिशियल वैल्यू 0। मेमोरी लोकेशन की बात करें तो रैम के अंदर होता है, इसको लोकल टू द ब्लॉक इन द वेरिएबल इट इज डिफाइंड। स्कोप अभी आपका इसके अंदर है तो लोकल रहेगा, लेकिन लाइफ टाइम जो है मैंने अभी भी बात करी इसकी, ही परसिस्ट टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक उसका लाइफ रहेगा। और यहाँ आप देखें ऑटो के अंदर क्या बात की जा रही है, टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द फंक्शन। किसी फंक्शन का कंट्रोल जब तक है तब तक वो वेरिएबल जिंदा है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या है,
जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है स्टैटिक वेरिएबल जिंदा रहेगा, उसकी लाइफ बनी रहेगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, आप देख पा रहे हैं अगर ये प्रोग्राम हम लिखते हैं, एक फंक्शन बनाया है INCR, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के भी देख सकते हैं, आप भी अपने घर पर इसको यूज़ करें, ऑनलाइन कंपाइलर है, इसके लिए किसी दूसरे कंपाइलर की जरूरत नहीं, छोटे छोटे प्रोग्राम आप लिखें। देखें यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है INCR, 3 बार इसको कॉल किया है, एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है x और x की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए i की वैल्यू क्या है 0। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सो कितना हो गया 1। तो पहली बार 1 प्रिंट करेगा जब इस फंक्शन को कॉल किया, अगली बार वापस से यही फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अब वापस से x की वैल्यू 0 नहीं होगी, x की पुरानी वैल्यू क्या है 1, तो इस बार 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस तरह 1 2 3। अगर ये ऑटो होता तो हर बार वैल्यू क्या प्रिंट होती, अगर इसको 0 से इनिशियलाइज करते तो 1 1 1 आता, या गार्बेज वैल्यू में +1 हो जाता। तो ये दूसरा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक हमारा स्टोरेज क्लास हुई। तीसरी आती है हमारी रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास सेम है किसके, फोटो के, अंतर सिर्फ इतना है कि स्टोरेज क्लास जो होगी उसका स्टोरेज, इस तरह का जो वेरिएबल होगा रजिस्टर क्लास का स्टोरेज क्लास, रजिस्टर क्लास का जो होगा वो स्टोरेज क्लास का जो होगा वो रजिस्टर क्लास का जो होगा उसके अंदर स्टोरेज जो होगा वो रजिस्टर्स में ही होता है, बाकी सब कुछ सेम है एज ए फोटो। और जब इस रजिस्टर्स का स्टोरेज खत्म हो जाता है, सारे जब बिजी रहते हैं, तब ये वापस से रैम के अंदर ही स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। सो फोटो और रजिस्टर एक तरह से सेम बिहेव करती है, बशर्ते स्टोरेज रजिस्टर्स में होता है। इसी तरह फोर्थ नंबर का हमारा जो स्टोरेज क्लास है वो है आपकी एक्सटर्नल वेरिएबल्स या एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। आप यहाँ देखें एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऐसा वेरिएबल जिसको हम सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं और उस फंक्शन को सभी उस वेरिएबल को सभी जानते हैं। अगर अंदर यहाँ डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आई को सब फंक्शन के अंदर जाना जाएगा। These variables are declared outside the function and the value of these variables are available to all the function of the program। सभी के लिए अवेलेबल होगा ये। Unlike local variables, दो तरह के वेरिएबल की बात की थी हमने, local and global, can be accessed by any function in the program if the same name is given। यहाँ देखें आप, मैंने यहाँ पर सेम नेम लिया था, इसी तरह आप फंक्शन भी बना सकते हैं ग्लोबल और लोकल। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया है आई, तो यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर इसके अंदर हम आई की बात करेंगे तो प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल की ज़्यादा होगी, और अगर हम नहीं लिखेंगे तो ग्लोबल को एक्सेस किया जाएगा। तो इस तरह की स्टोरेज क्लास को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो स्टोरेज क्लास अगर एक्सटर्नल लिया है तो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, रैम के अंदर, इनिशियल वैल्यू 0 होगी, स्कोप स्कोप जो होगा वो ग्लोबल होगा, और टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो ये अब आप एक खास बात देख पा रहे हैं कि जो हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास डिस्कस किया था उसका और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखें सिर्फ स्कोप के अंदर आपका डिफरेंस, वहाँ पर स्कोप आप देखें क्या लिखा था हमने स्कोप में, स्टैटिक वेरिएबल में, लोकल टू द ब्लॉक विद इन अ वेरिएबल इट इज डिफाइंड। इसका स्कोप लोकल होता है जबकि इसका स्कोप ग्लोबल होता है, बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं है। सो ये 4 तरह की स्टोरेज क्लास हमने डिस्कस की, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर एंड एक्सटर्नल। इसके लिए ऑटो कीवर्ड यूज होता है, इसके लिए स्टैटिक की कीवर्ड होता है, इसके लिए रजिस्टर, और इसके लिए एक्सटर्नल कीवर्ड काम में ले जाता है। तो आप इसको बनाएं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और दूसरी बात करेंगे। थैंक यू।